अभी हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के हवाले से। समी, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि कल मैच है, अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें तो आप क्या समझते हैं? शादाब खान की जो है अगर देखें तो 17 विकेटें, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके अलावा अगर आप दीगर बॉलर्स को देखें, क्योंकि इन्होंने टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ है तो इसलिए मैं आपसे देख के बता रहा हूं, रिचर्ड गिलीसन की 11 विकेटें, उसके अलावा अगर आप देखें तो 10 विकेटें इमाद वसीम की। यही इनकी बॉलिंग है। ये बॉलिंग क्या हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइनअप को रोकने में कामयाब हो सकती है? डिपेंड करता है कि किस तरह की एग्जीक्यूशन है ऑन द डे। अगर आप बात करें, इमाद वसीम इतने ज्यादा विकेटें नहीं ले रहे लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। असल जो थ्रेट जो है वो शादाब खान है, जो कि मिडिल ओवर में आके हर मैच में विकेटें ले रहे हैं, तो वो जो फेस है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आपने बात की गिलीसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस थ्रू आउट द PSL में, विकेटें भी ले रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 2 बॉलर दिख रहे हैं, देखें जहां इन्होंने सलमान इरशाद ट्राई किया, हसनैन ट्राई किया और मिर्जा ट्राई किया, तो मेरे ख्याल में वो अभी तक उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस थ्रू आउट नहीं हुई। और अगर इन्हें ये टूर्नामेंट जीतना है PSL का, तो मेरे ख्याल में उन बाकी 2 बॉलर को स्टेप अप करना पड़ेगा बाकी 3 बॉलर के साथ, तो ही ये मैच जीत सकेंगे। वरना हैदराबाद जिस फॉर्म में है, जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, तो मुश्किलात जरूर देगी इस्लामाबाद को। फहीम अशरफ ने फवाद 8 विकेट ली हैं, सलमान मिर्जा को सिर्फ 5 मैचों में खिलाया गया है, और उसके अलावा क्रिस ग्रीन जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है वो 9 मैचेस में उनकी 7 विकेटें। बॉलर्स का इस्तेमाल शादाब की खुद, चूंकि बॉलिंग उन्होंने सबसे ज्यादा की है, शादाब खान ने 9 मैचों में उन्होंने 32 ओवर्स किए और 32 ओवर में 223 रन दिए। उनका जो एवरेज है फी विकेट 13.11 का, लेकिन सबसे खास बात है उनका इकोनॉमी रेट बड़ा अच्छा है 6.9 का। तो आप समझते हैं कि सबकी नजरें इस मैच में जो कल खेला जाएगा शादाब खान पर मरकूज होंगे। देखिए, लेग स्पिनर का इकोनॉमी अगर अच्छा हो ना, विकेट तो वो लेता है लेग स्पिनर, कुछ भी कहेगा। किसी भी कप्तान के पास, वो खुद ही कप्तान है, तो किसी भी कप्तान के पास लेग स्पिनर होता है ना, तो कप्तान को पता है कि यार ये लेग स्पिनर मुझे विकेट तो लेके देगा लेकिन ये रन्स भी देगा। लेकिन इधर शादाब खान के साथ ऐसा नहीं। आप ये देख सकते हैं जैसे लास्ट मैच में भी जो इन्होंने पेशावर के अगेंस्ट बॉलिंग की, बड़े टाइम पे आके इन्होंने विकेट ली, जहां पर 240-250 रन हो सकते थे। मेरे ख्याल से ये 20-25-30 रन का जो डिफरेंस आया है वो शादाब की वजह से आएगा। अगर वो विकेट्स नहीं लेती अर्ली ऑन, जैसे जब समद आया, अब्दुल समद आया, उसके बाद ब्रेथवेल थे, ब्रेथवेल को लिया, फिर अब्दुल समद को, मतलब विकेट के ऊपर विकेट उन्होंने जब लिया, तो वहां से मेरे ख्याल से 20-25 रन शॉर्ट हुए। और जहां तक आपने बॉलिंग की बात की थी, फहीम अशरफ का बड़ा वाइटल रोल है उसमें। अगर आप देखें इस्लामाबाद 24 ओवर और 3 गेंदें की अब तक 9 मैचों में। अब देखें कि 9 मैचों में भी उन्होंने पूरे ओवर नहीं किए, लेकिन जितनी उनको बॉलिंग मिली है उन्होंने जो है डिलीवर किया है। उन्होंने मेन टाइम पे, अगर आपने लास्ट मैच में भी देखें तो उन्होंने मेंडस का विकेट लिया था, बड़ा वाइटल विकेट लिया था उसने आगे फहीम अशरफ ने। और उनका इकोनॉमी रेट भी 6.8 का है। अब ये देखिए एग्जैक्टली मीडियम फास्ट, और वो जो है बीच में भी ओवर कर रहे हैं, मतलब मिडिल ऑफ द इनिंग भी ओवर कर रहे हैं। और जब मेंडस का जब उन्होंने विकेट लिया तो मेंडस और बाबर आजम सेट थे, उस टाइम पे आके उन्होंने विकेट लिया। तो ये 1-2 बॉलर ऐसे हैं उनके पास, जैसे गिलिसन की बात की समी भाई ने, और ग्रीन की आपने बात की। ग्रीन वैसे परफॉर्म नहीं करे जिस तरह उससे एग्जैक्टली होना चाहिए। सलमान मिर्जा पे भी आप आ जाए कि वो भी वैसे डिलीवर नहीं करे। देखिए, सलमान इरशाद जो है ना, वो बड़े अरसे से खेले, जल्मी से जब वो खेले उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है सलमान इरशाद नजर आए, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आई। लेकिन सलमान मिर्जा जो है वो अभी नए हैं, यंगस्टर हैं, और अभी उनका मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा PSL है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनको डिलीवर करना चाहिए, दौर से खेलें तो इनको डिलीवर करना चाहिए। उसी बेस पे, PSL के बेस पे इनका पाकिस्तान में भी डेब्यू है ना, आई थिंक, ठीक है। तो एकदम से हमने पाकिस्तान खिला दिया कि मतलब इसमें इतना पोटेंशियल आपको नजर आ गया, लेकिन उसके बाद जब ये PSL खेलें तो ये ड्रॉप हुए टीम से। मतलब ये 11-10 में से वो इन्हें ड्रॉप किया गया ना, जैसे वसीम जूनियर को कल ड्रॉप किया गया, क्योंकि उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैचेस खिला दिए उसने, बहुत सारे मैच खिला दिए, 8-9 मैच खेला है वो मुल्तान, रन बहुत दिए, और रन उसने, उसका अगर इकोनॉमी देखे, मुझे लगता है कम से कम भी उसका 9 का इकोनॉमी आएगा इस PSL 11 में। तो 9 का इकोनॉमी बहुत कम नहीं होता। तो बॉलिंग में हमें ये बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। बैटिंग में है लेकिन बैटिंग में इतने नहीं है, लेकिन हम बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम भी मार खा रही है और PSL 11 में फ्रेंचाइजीज भी मार खा रही है। समी, उनके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिचर्ड गिलीसन है, जो कि 38 साल उनकी उम्र है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड से वो खेल चुके हैं, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं कि वो मेन बॉलर बन कर आए। लेकिन बकिया फास्ट बॉलर्स में आपको दमखम नजर आता है, जिस तरह फवाद ने सलमान मिर्जा की बात की, उसमें इतना नहीं नजर आया। फिर सलमान उसकी जो है आपका फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलर्स आपको नजर आए कुछ ऐसे? देखिए, बिल्कुल सलमान इरशाद की बात की, बिल्कुल थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आया, उस तरह से विकेट नहीं ले पूरे PSL में। फिर बात करते हैं कि जिस
काम के लिए उसको लाया, क्योंकि उनसे मुतालिक कहा जाता है कि डेथ स्पेशली रन, लेकिन वहां वो रन कंसीड करते रहे। हसनैन खेले तो वो भी अपनी उस फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल सही कह रहे थे कि वर्रिंग साइन सबसे ज्यादा इस PSL में मुझे नजर आया कि जिस तरह से ओवरऑल फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर आके इंजर्ड हुए ना, ये बड़ा वर्रिंग साइन है पाकिस्तान के लिए कि हर टीम के अगर देखें 2 से 3 बॉलर इंजर्ड होते गए तो कहीं ना कहीं 3-4 शुरू में इंजर्ड हो गए, तो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं ना। जी हाँ, तो काफी बॉलर इंजर्ड हुए हैं जो हमारी इतलात हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक वर्रिंग साइन है कि यंग एज में आके जो यंग कमिंग यंगस्टर आ रहा है, फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते क्या? देखो कहीं ना कहीं फिटनेस का प्रॉब्लम या टेक्निक का प्रॉब्लम कि जब आप स्टेज पे आके जोर लगाते हैं और बैक टू बैक मैचेस खेलने पड़ते हैं तो वहाँ आपकी बॉडी नहीं सस्टेन करनी होनी, तो ये चीजें भी देखनी है। तो मेरे ख्याल में इस बात को लेकर चलना है ताकि हमारे पास एक बंच होना चाहिए ताकि वो थ्रू आउट तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल हो। समी ने बात की बॉलर्स की, तो एक नजर डाल लेते हैं जो टॉप विकेट टेकर्स हैं अब तक के जो मैचेस, जो 42 मैचेस हुए हैं उनमें टॉप विकेट टेकर्स डेफिनेटली स्पिनर ही हैं। सुफियान मुकीम की सबसे ज्यादा 21 विकेटें, उसके बाद आप देखें कि 17 विकेटें जो है वो शादाब खान की, ये दोनों टॉप पे। और फिर शाहीन शाह अफरीदी वो आउट हो गए हैं। फिर मोहम्मद अली के पास चांस है, फवाद अभी, मोहम्मद अली की 15 विकेटें, हसन अली की भी 15 विकेटें, लेकिन हसन अली आउट हो गए। हुनैन शाह के पास चांस है, उनकी 14 विकेटें हैं क्योंकि उनकी टीम खेलेगी। और इसके अलावा कोई भी और ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा है इस 10 बॉलर्स की फहरिस्त में जिसके आगे जाने का चांस हो। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस सिर्फ देखिए सुफियान मुकीम मेरे ख्याल से सेफ साइड पे अभी, लेकिन शादाब पे ये जो है शादाब के पास ज्यादा चांस है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस है, क्योंकि उनके पास 2 मैच हो सकते हैं और क्योंकि ये लास्ट मैच जो कल खेला जाएगा उनका अगेंस्ट फाइनल में भी एग्जैक्टली, तो फाइनल में भी आ सकते, तो उनके पास चांसेस हैं कि मतलब वो जो है 4-5 करके उनको टफ टाइम दे सकते हैं। वरना सुफियान मुकीम के पास भी फाइनल तो है, अगर वो 2 विकेटें भी लेंगे तो 23 मतलब 6-7 विकेटें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको 2 मैचों में लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम होगा, लेकिन शादाब खान के पास चांस है। और जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं इस PSL 11 में, आप देखें विकेट्स ले रहे हैं और वो विकेट्स लेने जा भी रहे हैं और बॉलिंग भी वैसे ही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास ज्यादा चांस है। और बाकी जहां पर आपने कहा मोहम्मद अली के पास जाहिर है 15 आउट है उसके, क्या क्रिकेट है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो है क्या कहते हैं इतनी विकेटें ले लेगा। और जिस तरह की उनको शुरू में जैसे कुट पड़ी है हमें तो पता भी नहीं था। बाकी जो मैच जीती थी किंग्समैन जैसे जीती थी, लाहौर बाहर हो गई, क्योंकि हम यही कहते हैं कहाँ 85 रन से मैच जीतेगा, लेकिन हमने कहा था चांस है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो क्रिकेट है तो इधर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी का दिन हो सकता है तो वो 5 आउट भी कर सकता है और आ भी सकता है उससे।